कॉन्वर्सेशंस छोटी पर इम्पैक्ट उतना ही बड़ा। सब्सक्राइब टू मेक सेंस क्लिप्स। अगर वो जानना चाहते हो जो सब कुछ मतलब ये सब उसके सामने कुछ है ही नहीं तो जस्ट सरेंडर, है ना? तो वो बोलते हैं ना कि जस्ट सरेंडर। तो अगर हम सिर्फ सरेंडर ही कर देते हैं तो क्या ये सब तब भी काम करेगा? बिल्कुल, देखो सरेंडर तो जरूरी है ही। हम्म। जब तक आप अपने कर्म करने के बाद सरेंडर नहीं करोगे, मतलब आपने सरेंडर कर दिया कि भाई अब तो तुम ही हो, संभाल लेना आप सब कुछ, हाँ, यही सरेंडर ही है ना। बट ये कर्म करने के बाद है। कर्म करने के बाद है। ऐसे ही छोड़ दिया सरेंडर कि का अरे मतलब छोड़ दो। सरेंडर का मतलब ही नहीं हथियार डाल दिया, लो हाँ, भैया कर लो, मैंने तो कर दिया सरेंडर, ये वो हाँ, वाला सरेंडर नहीं है। इस हाँ। सरेंडर का मतलब है कि मैं अपना कर्म करता हूँ, मैं धर्म का साथ देता हूँ, मैं सही का साथ देता हूँ, हम्म। उसके बाद मैं सरेंडर करता हूँ, मैं लेट गो करता हूँ अपने हाँ। थॉट प्रोसेस से, एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिजल्ट्स को। हम्म। ठीक है, जो रिजल्ट्स है मैं उसको लेट गो करता हूँ, मैं उसे अपने जुड़ाव को रिजल्ट करता हूँ, और मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। जो भी रिजल्ट आप मुझे देंगे, जो भी इस चीज का निचोड़ आप मुझे देने वाले हैं, रिजल्ट देने वाले हैं, मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो यही लेट गो है, यही सरेंडर है। इंटरेस्टिंग। ओके। हम्म, आपने सीक्रेट की बात करी। हम्म, सीक्रेट के बाद आई थिंक उनकी एक बुक आई थी मैजिक, हाँ, है ना? बहुत तो सही। मैजिक मैंने तो पढ़ी है, बट उससे मैं ये डिराइव करवाना चाहता हूँ कि हमने एक बार थोड़ी देर के लिए ग्रैटिट्यूड की बात करी थी, बट हम्म, आई थिंक ग्रैटिट्यूड के बारे में थोड़ी और बात करनी चाहिए, हाँ, बिकॉज मेरे हिसाब से वो सबसे पावरफुल चीज़ है। सही सही, सो करेक्ट। लेट्स टेल द ऑडियंस अबाउट द पावर ऑफ थैंक यू और कैसे उसको हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, नो मैटर हम किसी भी सिचुएशन में हो। देखिए, मैजिक बुक मैंने बहुत फॉलो की है। ओके। मेरी लाइफ में जो बिगेस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, बिगेस्ट ऑफ द चीज जो मैंने मैनिफेस्ट किए हैं, वो तब किए जब मैं मैजिक बुक को प्रैक्टिस कर रहा था। ओके। ठीक है, चाहे वो घर लेना हो, मैं उस कहीं ना कहीं उस दौर में जब मैं 28 दिन की प्रैक्टिस करना शुरू किया, मैं उस वक्त मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ। बहुत बड़ी चीज़ होती है। ओके। तो बेसिकली इस किताब में 28 दिन की प्रैक्टिस दी हाँ, गई हाँ, है, हाँ, या जिसमें आप हर रोज 10 नई चीज़ों को थैंक यू हाँ, बोलते हाँ, हो, हाँ, और राइट। कुछ जुड़ी जुड़ी एक्सरसाइज करते हो। हाँ, हाँ। अगेन इसमें रूल वही होता है कि अगर आपके अंदर थैंकफुलनेस है, आप थैंकफुल महसूस करते हो, ग्रैटिट्यूड है, तो भगवान आपको और देगा। बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि अलग अलग इमोशंस होते हैं, अलग अलग वाइब्रेशंस होती हैं। राइट। जो टॉप वाइब्रेशन है, एक सबसे ऊपर की वाइब्रेशन को बोला जाता है लव की, या सेल्फ लव आप बोल सकते हो, हम्म। प्यार। उसके ऊपर की वाइब्रेशन है ग्रैटिट्यूड, ओके। उससे भी ऊपर है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि आभार फील करना, आभारी रहना, या थैंक यू बोलना। थैंक यू बोलना। ठीक है, अगर आपके अंदर ये फीलिंग है कि यार भगवान ने मुझे जो कुछ भी दिया है बहुत दिया है, हाँ मुझे और भी बहुत कुछ चाहिए, बट जितना उसने दिया है ना, बहुत दिया है यार। हम्म। जब जब आपके अंदर ये भाव होगा, तो भगवान सुनेगा तो क्या बोलेगा, यार ये इसको तो मैंने कुछ दिया ही नहीं है, अभी अभी बताता हूँ, अभी देता हूँ मैं इसको और। वो बार बार ये बोलता है कि यार ये तो बच्चा कितना खुश है, इसको तो थोड़ा ही दिया है मैंने, अभी कितना दे दिया इसको, 10 करोड़ तो दिया है, हजारों करोड़ पड़ा हुआ है यार, लेट मी गिव दिस पर्सन मोर। बिकॉज वो समझ रहा है कि यार ये बच्चा खुश है यार, इसको तो थोड़े में इतना खुश है, चलो इसको मेरे को और देने दो, और देने दो, और देने दो। हम्म। इसलिए बोला जाता है कि अबंडेंस आपको तब मिलती है जब आप ग्रैटिट्यूड स्टेट में रहते हो। ओके। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ ये कि आपकी, बहुत सारे लोगों की जो आदत होती है कि यार मुझे ना लाइफ में ये नहीं मिला, माँ बाप ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, ये नहीं हुआ, तो आपके पास क्या नहीं था उस पर आपका पूरा फोकस है, जिसके वजह से आपकी जो वाइब्रेशन है पूरी खराब हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय ओके। कर चुके हैं आप या वाइब्रेशन। या आप उनको प्रोटेक्ट करो और वापस आ जाओ कि भाई हर किसी का हमारी लाइफ में एक रोल होता है, कुछ लोग सिखाने भी आते हैं। मैंने बहुत जगह पढ़ा भी है, सुना भी है कि माँ बाप का हमारी जीवन में एक ही रोल था, वो था इस धरती पर लेकर आना। हाँ। इसके अलावा कोई और रोल नहीं था उनका। ओके। इसके अलावा अगर उन्होंने कुछ और किया है आपके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका वो काम नहीं था। ओके। पालना पोसना बड़ा करना उनका काम नहीं है, ओके। आपको इस धरती पर लाना उनका काम था सिर्फ। ओके। तो अगर उन्होंने इतना किया है तो बहुत है, आपको आभार व्यक्त करना चाहिए। हाँ, हाँ। आप इस स्टेज पर हो, जिस भी स्टेज पर हो, आप किस वजह से, क्योंकि आप इस धरती पर आए हो। राइट। ठीक है, तो वो थैंकफुल होना शुरू हो जाओ। सिचुएशन आपने आपने खराब सिचुएशन में पढ़ाई की, स्कूलिंग खराब सिचुएशन में की, पैसे नहीं थे, कोई बात नहीं, उसने आपको वैल्यू करना तो सिखाया होगा, कुछ चीजें तो हाँ। सिखाई होंगी। बहुत सारे लोग हैं ना जो बहुत, सुना होगा, 20 किलोमीटर दूर जाते थे पढ़ाई करने के लिए, 50 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, ये सब सुना है, लेकिन हमारी सिचुएशन उतनी खराब तो नहीं थी। अगर खराब नहीं थी तो आप थैंकफुल क्यों नहीं हो? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, बट 2 वक्त का खाना मिल रहा है, तो थैंकफुल हो जाओ यार। क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन, 30-40% पॉपुलेशन, जिसको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है यार। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो ये सिर्फ नजरिए का फर्क है। अगर आपका सही नजरिया है तो आप उस अबंडेंस को पहचान लोगे, आप देख लोगे कि यार लाइफ में कुछ तो मेरे सही ही है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही खराब है। और जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड इसको समझ लेते हो ना, ये रूल बहुत स्ट्रांग है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि
भाई बिल्कुल भूल जाओ अफर्मेशन, बिल्कुल भूल जाओ विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से शुरुआत करो। कुछ भी भूल जाना, ये मत भूलना आप, क्योंकि जो इंसान मन से थैंकफुल नहीं है वो सब कुछ खो देगा। पता नहीं क्यों, ये बहुत गंदा स्टेटमेंट है बट बहुत बड़ा सच है। आई विश भगवान कभी किसी को ना खोए, चाहे वो पैसा हो चाहे वो लोग हो, लेकिन अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है तो आप खो दोगे, और ये समझो इस चीज़ को। इसलिए ग्रैटिट्यूड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको पकड़ लो उसको।